अड्डा 7 यूपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस पेपर चलेंगे आज से, जो यूपीएससी का अब जो नया बैच चलेगा दृष्टि के अंदर, जिसकी बुक्स आ गई है हमारे पास, ठीक है। करंट अफेयर्स जो प्रैक्टिस पेपर है, जिसका पेपर फर्स्ट आया है आज से अपना, तो मैं बात कर रहा था जो रिजल्ट आया है 2023 का लड़कों के लिए, तो हमें कह देना चाहिए कि बहुत शर्मनाक चीज़ है कि 3 साल से लड़कियां आगे आ रही है। बहुत कुछ करना ज़रूरी है। इतना मौका क्यों दे रखा है कि ये आगे आगे जा रही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए है भाई लोगों के, जिसके पास कोचिंग की जो प्रैक्टिस सीरीज है नहीं जा पाती, ठीक है, और फिर वो क्वेश्चन के बगैर पढ़ते हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमारी किस प्रकार की तैयारी है। पढ़ने से हमें याद तो होता है लेकिन क्वेश्चन का पता नहीं चल पाता है। इसलिए तुम्हारा भाई अपने चैनल महाकाल अड्डा 7 में यूपीएससी लेवल के लिए आज से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। आईएएस की तैयारी टारगेट 2024, ठीक है। इसके लिए जुड़े रहना और डेली क्वेश्चन आएंगे, डेली 10 या 7 क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर देखें, ठीक है। और जो चैप्टर पढ़ रहा है, क्लास ले रखा है, उसके लिए आसानी है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन ना देखे, और देखे भी तो समझ के देंगे। तो आओ, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में चुनावी बोर्ड के संदर्भ में निम्न कथनों का पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से? चुनावी बोर्ड। अब देखो, चुनावी बोर्ड के अंदर हमें कथनों पर विचार करना है। क्या है? चुनावी बोर्ड को भारत के नागरिकों और भारत के स्थापित या निगमित स्थापित निगमित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। अब इसमें क्या है, किसको खरीदा जा सकता है? चुनावी बोर्ड को भारत के नागरिकों और भारत के स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है, ठीक है। नागरिक द्वारा खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। ये अपना कथन है। तो और दूसरा कथन क्या है? कोई भी राजनीतिक दल जिसके पीछे राज्यसभा चुनाव में, ठीक है, पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हो, तो वह चुनावी बोर्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। देखो, चुनावी बोर्ड के अंदर अगर हम ये वाला कथन जो देखें, तो कोई राजनीतिक दल जिसमें पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से 1% मत हासिल किए हो, तो वह चुनावी बोर्ड के माध्यम से धन प्राप्त कर सकता है। ये कथन अपना क्या है कि सही है। और ऊपर वाला देख लो, क्या है कि चुनावी बोर्ड को खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता है। तो अपना क्या होगा, इसका क्या होगा? ये कथन सही है या ये कथन सही है? कौन सा कथन सही होगा? अपना पहले का आंसर क्या होगा? केवल एक। कौन सा सही होगा? केवल ए, ठीक है। इसका ये हो गया। क्या होगा? चुनावी बोर्ड को भारत के नागरिकों और भारत में स्थापित निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। तो ये क्या है? दूसरा वाला क्या हो गया? अपना गलत हो गया। तभी कहता हूँ मैं, क्लास के साथ देखोगे तभी समझ में आएगा। दूसरी प्रैक्टिस सीरीज अपनी आ रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखो, NHRC का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किस पे कीजिए? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब देखो, इसमें क्या है? मानवाधिकार आयोग में क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। क्या? पहला कथन पढ़ लिया आपने, सही है या गलत है? इसके पास दीवानी व न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती है। क्या होती है? सभी शक्तियाँ होती हैं। इसकी कार्यवाही का चरित्र न्यायिक होता है। कार्यवाही का क्या होता है? चरित्र न्यायिक होता है, मतलब कि न्याय देने वाला न्यायिक होता है। या इसे
पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया जा सकता है। पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप क्या किया जा सकता है? स्थापित किया जा सकता है। अब देखो मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है अपना, कौन सा कथन सही है इसके अंदर? केवल एक, केवल दो, तीन। तो अपना क्या है कि 6 सदस्यों की सिफारिश कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर क्या है? 6 सदस्यों की सिफारिश ज़रूरी नहीं है। और क्या होगा इसके अंदर? इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती है। मानवाधिकार आयोग में क्या होती है? शक्तियाँ प्राप्त होती है और कार्यवाही का चरित्र न्यायिक होता है। इसमें पेरिस सिद्धांत के अनुरूप स्थापित होती है। तो इसमें क्या आएगा? दूसरे में क्या आएगा? केवल 2 और 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब कि मानवाधिकार के आयोग के विचार में क्या कथन सही है, मतलब कि ये 2 कथन सही है अगर आपने मानवाधिकार NHRC पढ़ा होगा तो। ठीक है, तभी कह रहा हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज 2024 टारगेट के लिए जुड़े रहे, डेली क्वेश्चन आएंगे। अब यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स UNCRC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। UNCRC के कथन है ये जिसके बारे में हमें विचार करना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स है ना, इसके बारे में हमें देखना है कि कौन सा कथन अपना सही है। भारत सरकार द्वारा 1990 में कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड्स की अनुमति किया गया था, अनुमोदित किया गया था, है ना, अनुमोदित किया गया। अब कब किया गया था? अब अगर आपने ये पढ़ा होगा ना, क्या चाइल्ड्स वाला, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कब किया गया था, इसके अंदर पूछा गया था कौन से कब किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1920 में कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स की अनुमोदित किया गया। ठीक है, पहला तो ये हो गया खत्म, ऐसा ही है, गलत है। फिर पहले हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। किसको छोड़कर बता रहा है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। इसकी पुष्टि किसने की है? छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। हम देखो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने की है, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। दूसरा कथन ये है। ठीक है, किसकी की है? UNCRC की। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स CRC को अपनाया गया था। अब देखो किसको अपनाया गया था? CRC को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1989 में। अब देखो कौन सा कथन सही है। ठीक है, अपना कौन सा कथन है, कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3। क्या है? केवल 2 और 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का उत्तर हो जाएगा C। तो अपना पहला आंसर गलत हो गया। भारत सरकार द्वारा 1990 में कन्वेंशन ऑफ द राइट चाइल्ड को अनुमोदित किया गया था। ये क्या है अपना? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सही है। क्या सही है? पहला तो यह कौन सा छूट गया था अपना? संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। ठीक है, क्या ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन दोहराया जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पैटर्न द्वारा बनाया गया है। और कौन सी कोचिंग के द्वारा बनाया गया आप जानते हो? हिंदी माध्यम के अंदर अपने 54 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है कोचिंग द्वारा। कितने? 54 बच्चों का। ठीक है ना, तो कोचिंग इस सीरीज के लिए जुड़े रहे। अपनी कोचिंग जैसे कि आपको पता है कौन सी है, इसके साथ बने रहो। ठीक है, इसके साथ बने रहो। अब अपना चौथा क्वेश्चन क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ECI, भारतीय निर्वाचन आयोग को क्या कहते हैं? ECI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो निम्न कथन मतलब कि विचार करने का मतलब क्या होता है कि उन कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, और किसके लिए सही है? जिसके बारे में हमें पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? ECI के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखेंगे हम। ठीक है, पहला कथन क्या होगा अपना? चुनाव आयुक्तों का निर्धारण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है,
अब आपने भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ा है तो इसका कार्यकाल भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर बता देते हैं, फिर आप पढ़ लेना कि क्या होगा। दूसरा कथन क्या है अपना, दूसरे कथन पर एक नज़र डालेंगे। चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश तब दे सकता है। अब क्या है पुनर्गणना, अब देख चुनाव आयोग में पुनर्गणना जब भी होगी जब थोड़ा सा हाँ वो होगा, कब होगा, अब देखते हैं क्या होगा, तब की जाएगी जब उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं रही है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये बता रहा है कि न्याय संगत गणना नहीं की गई है, उसमें बेईमानी या धांधली कर दी गई है। मतलब कि चुनावों के अंदर चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो उसके अंदर पुनर्गणना कब होगी। ठीक है, भारत संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो क्या नहीं किया गया है, किसको हटाने के लिए, भारत के संविधान में, है ना, भारत के संविधान में पूछ रहा है न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त के को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग पूछ रहा है, ये शब्द थोड़े थोड़े होते हैं ना, अगर आप जानते हो तो ही पता चलेगा ना। महाभियोग क्या है, महाअभियोग है, क्या है, महाभियोग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, महाभियोग आता है, उपयोग किया गया नहीं किया गया। इसके कथन के अंदर क्या आएगा, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। अब चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, केवल ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो केवल इसके अंदर आ जाएगा केवल 2 और 3। चौथे क्वेश्चन में क्या आएगा अपना 2 और 3। दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ क्या है क्वेश्चन चौथा, दोबारा एक बार, अच्छा क्वेश्चन था ये। हम देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के संदर्भ में निम्न में कथनों में पर विचार कीजिए। चुनावी आयुक्त का निर्धारण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये तो देखो अपना गलत हो गया, इसको तो छोड़ो। ठीक है, अब अपना ये क्या है कि चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना आदेश तब दे सकता है जब, अब देखो सब को इसका तो थोड़ा बहुत भी देखे ना, ये कथन तो अपन को सही लगता है, क्योंकि जब तक अपन को संतुष्टि नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं है, तब तक हम उसको कह सकते हैं कि हमारी पुनर्गणना, हमारे वोटर जो कोई भी जी खड़ा है वो वोटर बोलेगा कि हम उनके जो वोटर द्वारा खड़ा किया गया वो व्यक्ति बोलेगा कि हमारी पुनर्गणना कीजिए। और ध्यान रखना, महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान के अंदर किसके, एक तो न्यायाधीशों को और मुख्य चुनाव आयुक्त लोगों के इन दोनों के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठीक है, किसके लिए, एक तो ये देखो मुख्य चुनाव आयोग, है ना, एक इसके लिए नहीं किया गया है। अपना 5वां क्वेश्चन, मतलब कि धीरे धीरे क्वेश्चन देखेंगे ताकि समझ में आए अपन को, और जितना समझ में आएगा वो उतना एग्जाम के लिए ये खतरनाक वाइज क्वेश्चन ही आते हैं। ऐसे नहीं है कि जो ये कोई हवा वाला खेल चल रहा है कि हाँ भाई वैसे दे दिया काम चल गया। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। हम विचार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम करनी है ना। अब विचार करेंगे, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, फ्रीडम हाउस, है ना, फ्रीडम हाउस, ह्यूमैनिटी इन एक्शन, ह्यूमैनिटी एक्शन, ह्यूमन राइट फाउंडेशन। अब क्या है, उपयुक्त में से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार गठन है, कौन सा है, मानवाधिकार गठन है। अब मानवाधिकार गठन कौन कौन सा है ये पूछा है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर, मानवाधिकार गठन का क्या है, केवल क्या है, केवल 2 संगठन। क्या आएगा इसके अंदर, केवल 2 संगठन उत्तर आएगा। अब इसके अंदर केवल 2 संगठन मतलब कौन सा आंसर बताया इसने, ए और बी। इसमें केवल 1 संगठन, केवल 3 संगठन, सभी 4 संगठन और केवल 2 संगठन, है ना। इसके अंदर ऐसे पूछ रखा है कि ये सभी मिलकर इसका करते हैं या 2 मिलकर करते हैं या 3 मिलकर करते हैं। तो केवल 2 संगठन ही मिलकर इसका क्या करते हैं, मानवाधिकार
संगठन है ना, मानवाधिकार संगठन है। अब अपने आ रहा हूँ नीचे। अब आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बता देना केवल 2 संगठनों द्वारा ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बनता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमेशा करते हैं और अभी भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, विचार करेंगे। दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण, क्या है, दलदली सतह पर पाए जाने के कारण मार्स गैस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दलदली जगह की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। अब देखो, हम दूसरा पढ़ते हैं। इसके अनुपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक और उत्सर्जित होता है। क्या होता है? कार्बन और ब्लैक उत्सर्जित होता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबड़ के एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। अब देखो, टायरों के रूप में किया जाता है क्या? किसका बारे में कह रहा है ये? मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके दहन में कार्बन और ब्लैक उत्सर्जन होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? यह है वायुमंडल के सतह स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अपनी इस चीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इस चीज के, मार्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इस चीज की बात हो रही है, ठीक है। और मार्स गैस की बात हो रही है। ये ओजोन गैस के निर्माण में जिम्मेदार भी होती है, क्या नहीं होती है ना। अगर ये साइंस का क्वेश्चन है, 10th क्लास के अंदर चलता है, तो अगर आपने 10th क्लास की साइंस नहीं पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर सकते हो। तो जो मैंने पहले ही बोला था कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो अगर कोचिंग में है उसके लिए तो सही है कि पढ़ा दिया जाएगा, और जो कोचिंग में नहीं है तो वो 10th क्लास की साइंस को पढ़े, ज़रूर पढ़े। 9th 10th के तो पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि उन ये छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। मार्स गैस क्या होती है, उसका उपयोग बताइए, ये वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कार्बन यौगिक को बेहतर रूप में वर्णित करते हैं? अब कार्बन यौगिक को वर्णित करते हैं, कौन सा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो, कार्बन यौगिक के अवर्णित का बारे में, या नाइट्रोमीथेन या मीथेन या क्लोरोफॉर्म। अब क्या है इसके, अगर साइंस का क्वेश्चन है तो आपने अगर साइंस पढ़ी है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। तो उपयुक्त कथन में से निम्न में से किस कार्बन यौगिक को बेहतर रूप में वर्णित करता है? कौन है? मेथेन। कौन करता है ये चीज़ों को? जिम्मेदार है मेथेन। आएगा, क्या आएगा इसके अंदर? मेथेन आएगा। विचार कीजिए, ये क्वेश्चन थे इसके विचार करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि जलने पर जो दहन होता है और का ओजोन परत में बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? इनमें से पूछा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, या मीथेन होता है। इसका रूप क्या होता है? सबसे बढ़िया तो आपने क्या बताया? मीथेन। अब नीचे अच्छा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर क्या आएगा, है ना। ये अगर आपने पॉलिटिकल पढ़ी होगी तो आप आराम से कर पाओगे, है ना, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। स्लो चलेंगे लेकिन टारगेट 2024 तक बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं हमें, और थोड़ी सी आरएस वाली सीरीज हम शाम को चालू करेंगे रात को, और ये आईएएस वाली सीरीज जो सुबह चलेगी, ठीक है। हमारे से जुड़े रहो। अगर कोई सी भी एग्ज़ाम पास करनी है 1 साल तक तो इस पीरी की गारंटी हमारे क्वेश्चन में से मैं ज़रूर देता हूँ, क्योंकि अपनी कोचिंग जानी मानी कोचिंग है और इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हो नहीं सकता, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से प्रावधान में 26 नवंबर 1929 को ही लागू हुए थे? अब देखो, 26 जनवरी 1939 क्या है? 49 है, सॉरी, क्या है? 49, क्या है? 26 जनवरी 1949 लागू हुआ था। 1900। अब अपना क्या है इसके अंदर, क्या है कि 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाली चीज़ अगर आपने संविधान में पढ़ी है कि क्या क्या लागू होगा,
के अंदर क्या है, क्या क्या जोड़ा गया था अपना, है ना, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन अपने क्या है कि एक तो ऐसे है, देखो एक ऑप्शन तो है केवल एक है, ठीक है, और केवल एक और दो है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है, केवल 1 2 4 5 6 या, और तीसरा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो अपना ऑप्शन क्या है कि एक को छोड़कर सब है। ठीक है, तो अपन को क्या याद करना है, नागरिकता 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गई थी। क्या हो गई थी, 49 में ही लागू हो गई थी। ये एक तो सही है। ठीक है, निर्वाचन भी हो गया था। ठीक है, ये भी जुड़ गया था निर्वाचन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक है ना, क्या है, ये बाद में जोड़े गए थे अपने, क्या है, बाद में जोड़े गए थे। ये अपना शील प्रावधान भी है, जोड़ दिया गया था, और संक्षिप्त निरसक भी जोड़ दिया गया था, संक्षिप्त निरसक भी जोड़ गया था, आंतरिक संसद भी जोड़ी गई थी, अंतरिम संसद भी जुड़ गई थी। वचन और क्या, परिवर्तनशील प्रावधान जोड़ा गया था, संक्षिप्त शीर्षक जोड़ा गया था, आंतरिम संसाधन जोड़ा गया था। भारत एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, एक पेपर में अपने 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, आज 7 हो गए, तो धीरे धीरे करते करते अपना 100 के पास चलेंगे। ऐसे मेरे पास हर महीने 2 या 3 पेपर आएंगे कोचिंग के द्वारा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आंसर के साथ शेयर करूंगा, और लास्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होती है, वो आंसर की भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और आपका छोटे भाई को अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। और IAS के लिए टारगेट 2024 क्या है अपना, टारगेट याद रखना, क्या है अपना, क्या है टारगेट अपना, 2024। ठीक है ना, मिशन 2024। आइए, सॉरी, ये अपने को प्राप्त करना है, क्या करना है, टारगेट 2024। अगली बार इस सीरीज के लिए आप हमारे से माँ का लड्डा सेवन में जुड़े रहो। मैं आपका जितना सहयोग होगा उतना करूँगा, और आप भी मेरे भाई छोटा मानकर मेरा भी सहयोग करें। चैनल को प्रमोट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी वीडियो आए और जितनी चीज़ होगी मैं डाल दूँगा। और संडे के अंदर हम करंट अफेयर्स की बुक आएगी थर्सडे की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।